जय हिंद। क्लास 12 के बच्चे को जैसा कि पता होगा कि अभी हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट को पढ़ रहे हैं बुक आर.एस. अग्रवाल से, जो कि आपका क्लास 12 का एक टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो आपके आर.एस. अग्रवाल बुक में एक्सरसाइज है 2C, तो हो सकता है कि आपके बुक में उस एक्सरसाइज का नाम कुछ और हो, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट बुक आर.एस. अग्रवाल से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम लोग उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 55 तक में से हर एक प्रॉब्लम को लगभग सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद अब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर लास्ट तक के प्रॉब्लम का डिस्कशन करने जा रहे हैं। और इस सभी प्रॉब्लम का जो रूप है, कहने का मतलब जो इंटीग्रांट का फॉर्म है, वो सारे इंटीग्रांट का फॉर्म यही रूप में है। तो इस तरह के प्रॉब्लम आपको बनाने हैं यहाँ से लेकर, यानी कि 56 से लेकर 86 के बीच में बनाने हैं। तो ये फॉर्म आपका क्या कहता है, अगर आप ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर 86 में हर एक प्रॉब्लम के साथ जो है आपका e टू दी पावर x या e टू दी पावर kx एक फैक्टर जरूर होता है। एक फैक्टर आपका e टू दी पावर x होता है और e टू दी पावर kx का होता है। और इसके बाद जो है इसके साथ जो भी फंक्शन रहता है तो हमेशा फंक्शन प्लस और माइनस के रूप में होता है। 2-4 फंक्शन का कॉम्बिनेशन होता है जो कि प्लस माइनस के रूप में होता है। तो ऐसा फंक्शन अगर आपको दिखे और e टू दी पावर x या e टू दी पावर kx जुड़ा रहे, तो आप वहाँ पर ये जरूर सोच लीजिए कि हो सकता है कि उसका इंटीग्रांड का फॉर्म जो है इस तरह का हो सकता है। अब ये इंटीग्रांड का फॉर्म आपका कहता क्या है, इसके बारे में ध्यान से देखिएगा कि अगर आपका e टू दी पावर x हो और उसी के साथ जो है कोफिशिएंट के रूप में कोई फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, तो उसको डायरेक्ट आप लिख दीजिए, उसका इंटीग्रल जो होगा e टू दी पावर x fx प्लस c हो जाएगा। अब यदि ऐसा हो कि e टू दी पावर kx के रूप में रहे, e पर पावर kx जैसे e पर पावर 2x रहे, e पर पावर 3x रहे, और ये जो 3 आया तो यहाँ भी k के जगह पे 3 आएगा। कोई फंक्शन रहे और उस फंक्शन का डेरिवेटिव रहे, तो उसका इंटीग्रल जो है आप डायरेक्ट e टू दी पावर kx fx प्लस c लिख सकते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया इस तरह का इंटीग्रांट का अगर फॉर्म हो तो हम लोग ये चीज़ लिखते हैं। और इसको समझने से पहले, इसके प्रूफ को समझने से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं कि आप जो है एक्सरसाइज 2C में क्वेश्चन नंबर 56 से 62 तक के जितने भी प्रॉब्लम बनाएंगे तो वह डायरेक्ट जो है इस तरह इसके डायरेक्ट फार्मूले के एप्लीकेशन पर आधारित हैं। यानी कि इस सारे प्रॉब्लम में आपको एक फंक्शन मिल जाएगा और उसी के साथ प्लस में आपका उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा, और इसको ज़्यादा ढूंढने में आपको मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। यानी कि इस इंटीग्रांट का इस फॉर्म का डायरेक्ट एप्लीकेशन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम 56 से लेकर 62 के बीच में है। उसके बाद 63 से 74 तक का जो प्रॉब्लम आप लोग आर.एस. अग्रवाल बुक से बनाएंगे, तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा हम लोग कुछ अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद जो है वह प्रॉब्लम इस फॉर्म पर आ जाता है कि उसमें एक फंक्शन होता है, दूसरा उसके साथ प्लस में डेरिवेटिव होता है। साथ साथ ऐसे भी प्रॉब्लम आएंगे आपको कि कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करने के बाद तभी उस इंटीग्रेशन का जो इंटीग्रांट है इस फॉर्म में आएगा या इस फॉर्म में आएगा आपका। तो इस तरह से आपका 3 तरह का प्रॉब्लम हो गया। एक सिंपल प्रॉब्लम हो गया, दूसरा आप जो भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसको अरेंज करेंगे तो आपका वह जो इंटीग्रांट है इस रूप में आ जाएगा। तीसरा आपका क्या हो गया कि कुछ ना कुछ आप सब्स्टिट्यूट करेंगे उसमें, तो आपका इंटीग्रांट जो है तब इस फॉर्म में आ जाएगा। तो 3 तरह का जनरली हम लोग इस दोनों पर आधारित प्रॉब्लम को बनाएंगे। और यह जो आपका क्वेश्चन नंबर 75 से लेकर 80 तक है, ये संभवतः आपका सारा प्रॉब्लम इस सेकेंड वाले रूल पर
आधारित हैं ई टू द पावर के एक्स इंटू के एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म का होगा। और इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग 80 से लेकर 86 तक के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कहाँ से कहाँ तक? 80 से लेकर 86 तक के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद 56 से लेकर 80 तक के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नोटबुक पर देखेंगे। तो अब हमारा काम क्या है कि जरा सा इसको समझ लें कि ये चीज़ आखिर इतना ही क्यों होता है ना। तो इसमें से आप एक समझ जाइएगा तो दूसरा आपको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ दो तरह का फंक्शन है, एक कोई दूसरा फंक्शन होगा या ट्रिगोनोमेट्रिक हो सकता है, यहाँ एल्जेब्रिक हो सकता है। चूँकि फंक्शन है और फंक्शन का डेरिवेटिव है, अगर एल्जेब्रिक फंक्शन होगा तो एल्जेब्रिक का डेरिवेटिव एल्जेब्रिक फंक्शन ही होगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये एफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही होगा। तो कुछ भी है तो यहाँ एक ही तरह का फंक्शन है ये दोनों मिला के, और ये ई टू द पावर एक्स आपका एक फंक्शन है। और इसमें हम लोग ये जानते हैं कि जब भी e टू दी पावर x रहे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है हमेशा लास्ट फंक्शन होता है, सेकेंड फंक्शन होता है। तो इसको सबसे पहले एक काम कीजिए, इंटीग्रेशन e टू दी पावर fx लिख दीजिए, dx लिख दीजिए, अब माइनस इंटीग्रेशन e टू दी पावर x f डैश x आप dx लिख सकते हैं। क्लियर है? अलग अलग कर दिए। और यहाँ चूंकि प्लस है तो यहाँ माइनस मत डालिए, प्लस डाल दीजिए। अब देखिए ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट आप इसमें लगाते हैं तो एफ एक्स को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, ई टू दी पावर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ई टू दी पावर एक्स ही होगा। और फिर माइनस डिफरेंशिएट करेंगे एफ एक्स को तो एफ डैश एक्स हो जाता है। ई टू दी पावर एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो ई टू दी पावर एक्स ही हो जाता है। अब प्लस इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स हो जाता है। अब यहाँ देखिए ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। तो इसलिए आप फाइनली देख सकते हैं कि इसका इंटीग्रल जो हो गया यही हो गया एफ एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, या नहीं तो ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, आपका यही इसका इंटीग्रल हो जाता है। तो कुछ कंडीशन इसके भी साथ वही है, इसमें भी आप अलग अलग करके और उसके बाद सॉल्व करके आप देख सकते हैं, आपका यही चीज़ आने वाला है। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए दिया गया है आपका log x बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx दिया गया है और इसको आप लोगों को इंटीग्रेट करना है। तो जैसा कि हमने बताया था कि इस तरह के इंटीग्रेशन में e टू दी पावर x रहता है, लेकिन यहाँ पर e टू दी पावर x जो है छिपा हुआ है। आप जैसे ही यहाँ पुट करते हैं log x को t पुट करते हैं, तो एक चीज़ आपको मैं नया यहाँ बताना चाहता हूँ। हो सकता है बहुत बच्चों को यह पता भी होगा कि अगर log x t लिखा हुआ है तो सिर्फ x को e टू दी पावर t आप लिख सकते हैं। इसको याद रखना है, इसको क्या कीजिए, याद रखिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में जब पढ़ेंगे ना, उस टॉपिक को आप शुरू से अंत तक पढ़ेंगे तब वहाँ आपको ये समझ में आ जाएगा। ऐसे भी लॉगरिथमिक के डेफिनेशन अगर आप जानते होंगे तो आपको पता होगा कि हमारा डेफिनेशन लॉगरिथमिक में यही कहता है कि अगर log x इक्वल टू t है तो x को e टू द पावर t लिख सकते हैं। तो अभी इसके डिटेल में हम लोग को नहीं जाना है, फिलहाल ये प्रॉब्लम हमारा टारगेट है सॉल्व करना। तो अब इसके बाद इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, तो यह dx इक्वल टू ई टू दी पावर t dt लिख देंगे। और ये इंटीग्रेशन देखिए क्या हो जाता है, dx के बदले में ई टू दी पावर t dt लिख दिए, ई टू दी पावर t dt लिख दिए, और log x के बदले में t लिख सकते हैं हम, और 1 प्लस t का होल स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके लिए क्या करते हैं, ई टू दी पावर t हम रहने दिए, t जो तो यहाँ अकेला है इसके साथ जो है 1 प्लस टी करके 1 माइनस कर दिए, तो इसके इंटीग्रांट में किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह से हाथी के ऊपर अगर चींटी चढ़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
हो सकता है हाथी को थोड़ा सा फर्क पड़ भी जाए, लेकिन यहाँ तो निश्चित रूप से फर्क पड़ता ही नहीं है। आप अगर जो 1 एक बार प्लस कर दीजिए तो 1 एक बार माइनस कर दीजिए। लेकिन इसमें क्या हो गया, अब इंटीग्रेशन e टू दी पावर t, अब 1 प्लस टी को डिवाइड कर सकते हैं 1 प्लस टी का होल स्क्वायर से, अब -1 बाय 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाता है dt, माफ करेंगे dt, यहाँ भी सुधार के लिख लीजिएगा, यह आपका dt हो जाएगा। अब इसमें से एक टर्म आपका कट गया तो e टू दी पावर t इंटीग्रेशन 1 बाय 1 प्लस टी बचा -1 बाय 1 प्लस टी का होल स्क्वायर dt बच जाता है। इसको अब और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन e टू दी पावर t 1 बाय 1 प्लस टी एक बार लिख दीजिए और एक बार प्लस बीच में डालिए और इसके बाद -1 बाय 1 प्लस टी का होल स्क्वायर लिख दीजिए। इस तरह से लिख दिए इसको, और यह आपका इसके बाद dt लिख दिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह जो है आपका एक फंक्शन हो गया और ये फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। विश्वास नहीं होता है तो आप इसको डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं, है कि नहीं। 1 बाय 1 प्लस टी को आप डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं। क्योंकि इसको ये इतना है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस टी पर पावर -1 लिखेंगे। उसके बाद -1 इंटू 1 प्लस टी पर पावर -1 इंटू 1, चूँकि टी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका 1 होता है, टी के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर -1 और इस पर पावर जो हो गया कितना हो गया भैया, -2 हो गया। इस -2 पावर को अगर हम डिनोमिनेटर में लाते हैं तो -1 बाय 1 प्लस टी पर पावर आपका 2 हो जाता है। यही चीज़ आपका f डैश मिल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या कि हियर fx इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस टी है एंड f डैश इक्वल टू -1 बाय 1 प्लस टी का होल स्क्वायर है। देयरफॉर e टू दी पावर t और इंटीग्रेशन fx प्लस f डैश x इक्वल टू हमारा होता है, क्या होता है भाई, e टू दी पावर, है ना, ये फॉर्मूला होता है e टू दी पावर x fx प्लस c होता है। देयरफॉर इंटीग्रांट जो हो जाएगा आपका e टू दी पावर t हो जाएगा, 1 बाय 1 प्लस t हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है फॉर्मूला हमने यहाँ पर शामिल कर दिया है और इसके बाद इसके आधार पर हमारा ये रिजल्ट मिल जाता है। इसमें क्या करना है, t का वैल्यू को रख देना है। t का वैल्यू हमने log t x माना हुआ है, तो ये e टू दी पावर t ऐसे भी देख सकते हैं कि e टू दी पावर t को हम लोग x लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हमने x लिख दिया। 1 बाय 1 प्लस t है तो 1 प्लस log x हो गया प्लस c। यह आपका इंटीग्रल क्या आ गया आपका x बाय 1 प्लस x प्लस c। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 81। तो क्वेश्चन नंबर 81 में भी आपको यही चीज़ करना है, जैसा कि हमने बताया था कि आपको यहाँ पर 3 तरह के प्रॉब्लम मिलेंगे। एक तो डायरेक्ट यूज ऑफ फार्मूला को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और किसी भी इंटीग्रांट में कुछ अरेंजमेंट करके हम लोग फार्मूला पर उसको ला सकते हैं, और तीसरा कुछ न कुछ सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रांट को उस फॉर्म पे ला सकते हैं। किस फॉर्म पर, e टू दी पावर x fx प्लस f डैश x के फॉर्म पर हम लोग ला सकते हैं और इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर x fx प्लस c लिख सकते हैं। तो इसमें भी आप पुट कर दीजिए, log x को आप t पुट कर दीजिए, तो देयरफॉर x का जो वैल्यू हो जाएगा e टू दी पावर t हो जाएगा। और जब इसको आप डिफरेंशिएट करते हैं तो e टू दी पावर t dt आपको मिलता है, और यह इंटीग्रेशन जो हो जाएगा, चूँकि dx के जगह पर e टू दी पावर t dt लिखना है, तो हम अपने सहूलियत के लिए e टू दी पावर t को पहले लिख दिए और dt को बाद में लिख दिए, और इसके बीच साइन log x है तो साइन t लिखेंगे हम लोग और प्लस लिखेंगे cos t लिखेंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं
कि फंक्शन जो है आपका साइन टी है और इसका जो डेरिवेटिव होता है यह आपका कॉस टी आपको मिलता है। चूँकि यहाँ टी का फंक्शन है तो टी लिख दीजिए। क्लियर है, कोई फंक्शन मिला और इसका आपको डेरिवेटिव मिल गया। और इसके बाद सिंस e टू दी पावर टी इंटीग्रेशन एफ टी प्लस एफ डैश टी, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, e टू दी पावर टी एफ टी लिख सकते हैं प्लस सी लिख सकते हैं। देयरफॉर इंटीग्रांट इसका हो जाएगा e टू दी पावर टी साइन टी प्लस सी हो जाएगा। e टू दी पावर टी को हम लोग x लिख सकते हैं, तो चलिए भैया x लिख दिए। साइन t है तो इसको हम लोग साइन लॉग x लिख दिए, अब प्लस सी लिख दिए। यही हमारा इंटीग्रल हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर के बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 82 है 83 है, दोनों सेम है भैया। इस दोनों में आप जो है log x इक्वल टू टी पुट कीजिएगा तो x का वैल्यू e टू दी पावर t हो जाएगा और dx इक्वल टू e टू दी पावर t dt हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी 1 बाय लॉग x का वैल्यू t माने हुए हैं, 1 बाय टी स्क्वायर हो गया और dx के जगह पर e टू दी पावर t dt हो गया। और ठीक इसमें भी जो है इंटीग्रेशन log t हो जाएगा, चूंकि log x को t माने हैं, प्लस 1 बाय टी का स्क्वायर हो जाएगा और इसके साथ e टू दी पावर टी डी टी हो जाएगा। तो आ गया हमारा उसी फॉर्म पर इंटीग्रांट आ गया। इसको तो सॉल्व करना बड़ी आसान है। e टू दी पावर टी 1 बाय टी माइनस 1 बाय टी का स्क्वायर डी टी है आपका, तो e टू दी पावर टी इंटू 1 बाय टी प्लस सी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 बाय टी का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाय टी का स्क्वायर होता है। तो ये आपका एक फंक्शन मिल गया और ये फंक्शन का डेरिवेटिव मिल गया, तो हम इसको डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं। अब इसमें जो है क्या हो गया कि यह e टू दी पावर t तो हुआ ही, log t आया, अब प्लस 1 बाई टी कर दिए, माइनस 1 बाई टी कर दिए, अब प्लस 1 बाई टी का स्क्वायर कर दिए और यह आपका dt हो गया। तो इसमें क्या किए हम एक्स्ट्रा 1 बाई टी एक बार प्लस कर दिए, 1 बाई टी एक बार माइनस कर दिए। तो इससे क्या हो गया कि आपको दो गो इंटीग्रेशन मिल गया, e टू दी पावर टी log t अब प्लस 1 बाई टी डी टी एक इंटीग्रेशन मिल गया, अब माइनस e टू दी पावर टी और यह माइनस चूंकि कॉमन ले लिए हैं तो 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी का स्क्वायर और डी टी हो गया आपका। क्लियर है? अब देखिए कि ये फंक्शन है तो 1 बाई टी इसका डेरिवेटिव है, 1 बाई टी एक फंक्शन है तो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर इसका डेरिवेटिव है। विश्वास नहीं होता है तो निकाल लीजिएगा, जरूर ही निकाल के देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का डिस्कशन मैं पहले भी कर चुका हूँ। तो अब देखिए इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू दी पावर टी और log t हो जाएगा माइनस e टू दी पावर टी 1 बाई टी प्लस सी हो जाएगा। तो t का जो वैल्यू है यहाँ आप log x रख दीजिएगा और e टू दी पावर t जहाँ पर है वहाँ पे आप x रख दीजिएगा, तो आप अपने टारगेट तक पहुँच जाइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 और यह क्वेश्चन नंबर आपका 85 है। अब इस दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चलिए 85 को सॉल्व करके इसको मिटा देते हैं, तो फिर जगह खाली हो जाएगा, तो फिर उसको सॉल्व करने में ज़्यादा स्पेस हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला काम कीजिए, 5 पर पावर x को आप t मान लीजिए। तो 5 पर पावर x को t मान लिए तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 पर पावर x ही होगा इंटू log 5 हो जाएगा और यह dx इक्वल टू आपका dt हो जाएगा। अब देखिए 5 पर पावर x इंटू dx इक्वल टू dt बाय log 5 आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब इस चीज़ का जो वैल्यू है आप इसमें रख दीजिए। तो चलिए ध्यान से रखते हैं, जहाँ भी 5 पर पावर x है उसके लिए t यूज कर सकते हैं। तो यहाँ भी 5 पर पावर x है, यहाँ भी 5 पर पावर x है,
तो ये हो गया 5 पर पावर 5 पर पावर t इंटू 5 पर पावर t हो गया, और 5 पर पावर x इंटू dx के बदले में dt बाय log 5 लिख सकते हैं। तो log 5 को एक कम करते हैं, बाहर निकाल देते हैं हम लोग, तो log 5 हो गया, इस तरह से हो गया। अब देखिए कि इसमें हमको अगेन पुट कर देना है 5 पर पावर t को z पुट कर देना है। तो अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 पर पावर t log 5 dt इक्वल टू आपका dz मिलेगा। तो 5 पर पावर t इंटू dt इक्वल टू आप लिख सकते हैं dz बाय log 5 लिख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ आपको मिल जाता है इंटीग्रेशन 1 बाय log 5 तो मिला ही आपको, और इसके बाद तो ये हमारा हो जाता है 1 बाय log 5। अब देखिए कि 5 पर पावर t dt जो है ये हमको दे रहा है dz बाय log 5, तो ये हमको दे रहा है dz बाय log 5। log 5 को अंदर नहीं रखे, बाहर निकाल लेंगे तो एक log 5 इसके साथ और भी आ जाएगा। अब ये इंटीग्रांट का जो फॉर्म हो जाएगा 5 पर पावर z इंटू dz हो जाएगा, बस इतना ही हो जाएगा भैया, और कुछ नहीं होगा। तो 1 बाय log 5 का स्क्वायर हो गया, और इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग जानते हैं 5 पर पावर z बाय log क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, अब प्लस c लिख देंगे। इस तरह से 1 बाय log 5 का होल क्यूब हो गया, और 5 पर पावर z हो गया, और z को हम लोग माने हैं 5 पर पावर t, तो इस z को मिटा के हम 5 पर पावर t डाल दिए। और देखिए t को माने हुए हैं 5 पर पावर x, तो ये t को भी हटा के हम लोग 5 पर पावर x दे दिए, अब प्लस c कर दिए, यही आपका क्या हो गया इंटीग्रांट हो गया। क्लियर है? दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 84 है, तो क्वेश्चन नंबर 84 में आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी कुछ कुछ एप्लीकेशन है। आप लोग को याद हो गया कि साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। देख लीजिए जाके, नहीं है भरोसा, हम पे भरोसा काहे कीजिएगा, नहीं कीजिए। आप बुक में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकालिए, उसमें देखिए साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 है कि नहीं। तो x के जगह पे आपका रूट x हो या x पर पावर 1/3 हो, दोनों जगह एक ही तरह का अगर x पर पावर के रूप में आता है तो उसको हम पाई बाय 2 लिख सकते हैं। तो वही कुछ हाल इसका है, देख रहे हैं ना, ये चीज़ पूरा का मान जो है पाई बाय 2 हो जाएगा, यानी कि यह आपका साइन इन्वर्स रूट x माइनस कॉस इन्वर्स रूट x, और इसके नीचे जो है आपका पाई बाय 2 आएगा। तो पाई बाय 2 को यहाँ काहे रहने देंगे, इसको जो है बाहर कर देंगे, 1 बाय पाई बाय 2 को बाहर कर दिए। अब देखिए फिर भी ये अब इस तरह से भी इसको रहना पसंद नहीं है, इसको आप जो है 2 को ऊपर लिख सकते हैं, तो ये आपका 2 बाय पाई हो जाएगा। अब यह जो है स्टेबल हो गया, 2 बाय पाई हमको मिल गया। एक चीज और याद रखिए कि कॉस इन्वर्स, जैसे कि हमारा साइन इन्वर्स x रूट x प्लस कॉस इन्वर्स रूट x का जो वैल्यू था वो पाई बाय 2 लिखे थे, तो यहाँ कॉस इन्वर्स रूट x को पाई बाय 2 माइनस साइन इन्वर्स रूट x लिख सकते हैं कि नहीं, लिख ही सकते हैं, क्योंकि कॉस इन्वर्स x को इधर रहने दिए, साइन इन्वर्स रूट x को राइट साइड में कर दिए, है कि ना। थोड़ा सा बोलने में कहीं गलती हो जाए तो माइंड नहीं कीजिएगा, आप देख ही रहे हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। क्लियर है? तो इसके बदले में हम लोग ये चीज़ रख सकते हैं, इसके बदले में ये चीज़ रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है कि 2 बाय पाई इंटीग्रेशन साइन इन्वर्स रूट x माइनस पाई बाय 2। अब देखिए ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इसको प्लस कर देगा साइन इन्वर्स रूट x, और यह आपका dx हो गया।
तो 2/π रहा आपका, और यहाँ साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स एक्स, तो साइन इन्वर्स रूट एक्स माइनस π/2, और यह 2 बार आपका हो गया, और इसके बाद यह आपका यहाँ dx हो गया। इसके बाद देखिए कि 2/π इंटीग्रेशन 2 साइन इन्वर्स रूट एक्स और dx लिख दीजिए। अब फिर 2/π इंटीग्रेशन π/2 dx लिख दीजिए। क्या किए हम लोग, फंक्शन आपका अगर सम या डिफरेंस में हो तो हम दोनों को इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं कि ये π कट के 2 कट के सिर्फ इंटीग्रेशन dx बचता है, और यहाँ पर जो है 4/π इंटीग्रेशन साइन इन्वर्स रूट एक्स dx बचता है आपको। अब देखिए इसका तो इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं x होता है, तो चलिए यहाँ पर हम क्या कर दिए, x कर दिए। अब जो भी समस्या है इसके साथ है आपका, किसके साथ, इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स dx आपका दिया गया है। अब इसको इंटीग्रेट करके यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू को रख देंगे। इतना सा लिखने के बाद इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, और उसके बाद इसके नीचे लिखिएगा कि वेयर इंटीग्रेशन साइन इन्वर्स रूट एक्स dx। अब इसका मान आप निकाल लीजिएगा। तो चलिए अगले स्टेप में इसका ही मान हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ मिटा दिए, प्रॉब्लम को रहने दिए, और ये जो लास्ट तक जहाँ तक पहुँचे थे उसको हम लोग रहने दिए। अब इसको आगे लेके बढ़ते हैं। तो इसमें आप जैसे रूट एक्स को पुट कीजिएगा, पुट रूट एक्स इक्वल टू टी पुट करते हैं, तो यह 1/2 रूट एक्स dx इक्वल टू आपको मिलता है dt, और यह dx इक्वल टू 2 रूट एक्स dt मिलता है, और रूट x के बदले में t रख सकते हैं, तो 2t dt आपका मिल गया। तो इंटीग्रेशन जो हो गया आपका क्या हो गया, देखिए 2t dt हो गया, और साइन इन्वर्स t है, यानी कि साइन इन्वर्स t हो गया। साइन इन्वर्स रूट x है, माफ करेंगे, रूट x है, तो रूट x के जगह पे हम लोग t रख सकते हैं। अब ये जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट में चला आया है, तो 2 इसका बाहर निकल गया। इसमें अब याद कीजिए कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन, कौन सा सेकेंड फंक्शन। तो ILATE इन्वर्स वाला जो फंक्शन होता है वो फर्स्ट फंक्शन होता है, तो साइन इन्वर्स t हम लोग रख दिए। अब t का जो इंटीग्रेशन होता है वह t²/2 होता है कि नहीं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट यही हमारा कहता है ना, कि फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखिए, सेकेंड फंक्शन को आप इंटीग्रेट कीजिए। अब फिर माइनस बीच में लिख दीजिए, अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिखिए। तो साइन इन्वर्स t का जो डेरिवेटिव होता है 1 - t², 1/1 - t² होता है, और t का जो इंटीग्रेशन होता है आपका t²/2, यह dt हो जाता है। अब इसको जो है ना थोड़ा सावधानी से सॉल्व करना है हम लोगों को। ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यह t² साइन इन्वर्स t हो गया 2 से मल्टीप्लाई करने पर। और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करने पर इंटीग्रेशन यह t² dt बाय रूट अंडर 1 - t² हो गया। फिर समस्या, इसको ही हम लोग को इंटीग्रेट करना है, ये बेहुदा को। इसमें हम क्या करते हैं कि ये वाला जो माइनस है इसके साथ ला देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, और एक बार 1 प्लस कर दिए और एक बार 1 जो है आपका माइनस कर दिए, ये माइनस कर दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। क्लियर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन t² साइन इन्वर्स t हमने लिखा, अब प्लस इंटीग्रेशन 1 - t² बाय रूट अंडर 1 - t² लिख दिए, फिर -1 रूट अंडर 1 - t² dt लिख दिए। और यह जो है आपका कट के क्या आ जाता है, t² साइन इन्वर्स t प्लस इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 - t², अब फिर माइनस इंटीग्रेशन 1 रूट अंडर 1 - t² dt आपको मिल जाता है। और ये जो है ना, यहाँ भी dt आप लिख दीजिए, बीच में माइनस लिख दीजिए।
अब यह जो इंटीग्रेशन हो गया यह आपका स्पेशल इंटीग्रेशन पे चला गया, और हालांकि इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही होगा जो कि साइन इन्वर्स टी होता है, और इसका ये वैल्यू तो निकला हुआ है ही आपका साइन इन्वर्स टी। अब बच गया यह जो वैल्यू बच गया आपका 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब इस पर विचार करते हैं। तो इस पर विचार करने के लिए स्पेशल इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स रहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। देखिए भैया ये जो है ना आपका इंटीग्रेशन, स्पेशल इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है जिसका उपयोग यहाँ होना था, इसीलिए हमको करना पड़ा। आप इसको याद रख लीजिएगा। अब देखिए इसमें होता क्या है कि होता ये है कि ए के जगह पे हमारा, ए के जगह पर आपको बोर्ड दिख रहा होगा, थोड़ा सा शाम हो गया है, 1 है तो 1 का स्क्वायर रख दिए हैं। तो ए जहाँ जहाँ है वहाँ पर हम क्या कर दिए, 1 कर दिए। ए जहाँ जहाँ है वहाँ पर क्या कर दिए, 1 कर दिए। तो चलिए 1 हो गया। अब फिर उसके बाद टी स्क्वायर है तो यानी एक्स स्क्वायर के जगह पर टी स्क्वायर रख दिए, तो यह आपका t/2 हो गया, यह आपका t का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर आपका साइन इन्वर्स t हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से ये हमको इंटीग्रल आपका मिल गया, इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी का। अब इसको जो है थोड़ा सा साफ करके बढ़िया से लिखते हैं। इसके पहले जो है आपका, इसके पहले है ना टी स्क्वायर साइन इन्वर्स टी मौजूद है, तो टी स्क्वायर साइन इन्वर्स टी मौजूद है। अब बीच में है प्लस, फिर उसके बाद जो है माइनस साइन इन्वर्स टी है आपका, इसको मिटा देते हैं अब, तो माइनस साइन इन्वर्स टी है। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रल हो गया। किसके लिए? इस छोटे से इंटीग्रांट, इंटीग्रेशन को निकालते निकालते हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। क्लियर है? अब देखिए इसको हम लोग को थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। इसको मिटा दिए, खैर चलिए याद ही है यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना है। हमारा इक्वेशन 1 जो है क्या आया था इसको, तो टी स्क्वायर के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए x लिख सकते हैं, तो x लिख दिए और यह साइन इन्वर्स रूट x लिख दिए, अब प्लस रूट x लिख दिए। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि साइन इन्वर्स रूट एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रल है ये आपको मिल जाता है x साइन इन्वर्स रूट एक्स बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स मिल जाता है। अब माइनस 1/2 साइन इन्वर्स रूट एक्स मिल जाता है। और इस चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ हमारा टी स्क्वायर है वहाँ पर हमको सिर्फ x ही रखना है, क्योंकि रूट एक्स का जो वैल्यू है वो आपका t है। माफ करेंगे, ये आपका जो है रूट एक्स का वैल्यू t है, तो इसलिए x का जो वैल्यू है वो टी स्क्वायर हो जाएगा। तो टी स्क्वायर जहाँ जहाँ था वहाँ पर हमने क्या रख दिया है, x रख दिया है। अब इस चीज़ को हम लोग जो इक्वेशन 1 माने थे, हमारा इक्वेशन यही 1 था, यही इक्वेशन हमारा 1 था। इसमें इसी चीज़ का जो है इंटीग्रेशन वांटेड था, और ये सब तो खैर था ही, तो इसका इंटीग्रेशन जो मिला उस वैल्यू को हमने रख दिया। इसके बाद इसके बाहर जो 4/π है, एक 2 को अंदर कर दिए, तो 2x साइन इन्वर्स रूट x हो गया, और यहाँ पर रूट x/2 था, तो यह जो 2 अंदर आया यहाँ से कटा दिया, और यह भी 2 से इसको मल्टीप्लाई हुआ तो यह भी 2 आपका कट गया, तो ये चीज़ हमारा बच गया। इस दोनों को हम पहले लिख दिए, इस दोनों का प्रोडक्ट को, और इस दोनों में क्या किए कि साइन इन्वर्स x को कॉमन ले लिए, तो इससे हमको बचा -2x और इससे मिला हमको 1। अब बीच में हमारा साइन माइनस, तो अब इसको आप सॉल्व करके देखिएगा ना तो यही चीज़ आएगा आपका। और इस दोनों का अगर प्रोडक्ट हम ले तो इसको रूट अंडर x माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये चीज़ तो सेम ही रहा, तो संभवतः यही जो है आपका इंटीग्रल हो जाएगा किस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 84 का।
तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 84 को आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 को बनाएंगे, चूंकि 85 को सॉल्व कर चुके हैं। तो यह जो आपका 86 है, तो इसको आप इस तरह से लिख दीजिए भैया, 1 प्लस साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x लिख सकते हैं, और 1 प्लस कॉस 2x को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 1 को भी 2 कॉस स्क्वायर x से हम डिवाइड कर देंगे और इसको भी हम इसी से डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 कॉस स्क्वायर x लिख दिए, अब प्लस 2 साइन x इंटू कॉस x बाय 2 कॉस स्क्वायर x dx हमने लिख दिया। 2 बर्बाद, एक कॉस भी बर्बाद। उसके बाद ये चीज जो है बन जाता है आपका 2 सेक स्क्वायर x, यानी कि 1/2 सेक स्क्वायर x बन जाता है, ऊपर ले जाएंगे ना। और देखिए साइन x बाय कॉस x बचता है, तो इसका मतलब ये बन जाता है, आप लोग तो मिटा के नहीं लिख सकते हैं, हम तो मिटा के लिख सकते हैं, तो इसीलिए आप इस चीज़ को जो है इसके नीचे लिख दीजिएगा। तो ये आपका 10x मिल गया। अब हमारा क्या होता है कि 1/2 जो है हम कॉमन ले लेते हैं, तो e टू द पावर देखिए 2x है, हम भी छोड़ के चले आ रहे थे 2x को, तो 2x हो गया। और 1/2 जब कॉमन ले लीजिएगा तो सेक स्क्वायर x हो जाएगा और 2 10x आ जाएगा, है ना। नहीं तो यहाँ पर रुक के जरा सा सोच लीजिए, क्योंकि इसको 2/2 तो लिख ही सकते हैं, 1/2 इससे भी बाहर निकला, 1/2 इससे भी बाहर निकला, तो ये चीज़ हमारा मिल गया। और यह 1/2 इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x 2 इंटू 10x प्लस सेक स्क्वायर x, और यह dx हो गया। तो यह आपका वही फॉर्मेट हो गया e टू द पावर kx इंटू k इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स जब रहता है तो हम लोग लिखते हैं e टू द पावर kx एफ एक्स को लिख देते हैं इस तरह से। तो उसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे 1/2 e टू द पावर 2x इंटू 10x लिखकर और अपनी कहानी को ख़त्म कर सकते हैं। अब जो भी प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे नोटबुक में देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 56 से देखना शुरू करेंगे। जैसा कि शुरू में ही हमने बताया था कि 56 से और उसके बाद के प्रॉब्लम का कैटेगरी किस तरह से है, तो आइए हम लोग देखते हैं नोटबुक पर। तो इसमें आप लोग जो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर यह क्वेश्चन नंबर आपका 62 तक, तो इसमें जितने भी प्रॉब्लम है सारे प्रॉब्लम आपका डायरेक्ट फार्मूला के उपयोग पर है। और इसमें जो है आपका एक फंक्शन है और दूसरा इसका डेरिवेटिव है। तो अब यहाँ पर पहली समस्या ये होती है कि इसमें कौन सा फंक्शन है कौन सा डेरिवेटिव है, ये हमको डिसाइड करना पड़ता है। और फिर उसके बाद हम लोग, जैसा कि इस फॉर्मूले को अभी तुरंत आप देख चुके हैं, e टू द पावर x फंक्शन रहे और फंक्शन का डेरिवेटिव रहे, तो उसको हम लोग e टू द पावर x एफ एक्स लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें जो है फंक्शन आपका साइन x है, यह क्वेश्चन नंबर 56 में, और इसका डेरिवेटिव जो होता है आपका cos x होता है। तो यानी कि यह जो है इसी फॉर्म में है, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं e टू द पावर x साइन x प्लस c लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 में भी वही है, यहाँ cot x एक फंक्शन और इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है आपका कोसेक स्क्वायर x होता है जो कि माइनस में होता है। तो अब देखिए e टू द पावर x तो हुआ ही, और इसके बाद यह आपका cot x है, अब प्लस माइनस कोसेक स्क्वायर x
और यह आपका हो गया इंटीग्रल, जिसमें ये आपका fx है और इसका डेरिवेटिव जो होता है यह आपका माइनस cosec स्क्वायर x होता है। इसलिए हम लोग इसको e टू द पावर x cot x प्लस c लिख सकते हैं। इसके बाद यह जो आपका प्रॉब्लम है इसको e टू द पावर x लिखे हम लोग, सेक x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो सेक x हो जाता है, और फिर सेक x को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेक x इंटू 10x, और यह आपका dx हो जाता है। तो आपको याद होगा कि सेक x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक x इंटू 10x होता है, यानी कि यह आपका एक फंक्शन हो गया और यह इसका डेरिवेटिव हो गया। तो इसलिए इसका इंटीग्रल जो है e टू द पावर x सेक x प्लस c हो जाता है। यही आपका आंसर हो गया। और ठीक उसी तरह से इस प्रॉब्लम में भी आप देख सकते हैं कि tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। हालांकि आप लोगों को यहाँ फॉर्मूला याद ही होगा कि tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ भी उसी तरह का सिचुएशन आ गया, e टू द पावर x हो गया और यहाँ आपका fx जो कि tan इनवर्स x है, अब प्लस f डैश x जो कि आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x fx प्लस c, यानी कि e टू द पावर x इंटू tan इनवर्स x प्लस c, इसको हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पर log sin x जो है आपका, ये आपका एक फंक्शन है। ये फंक्शन fx जो है आपका log sin x है। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, यानी f डैश x निकाल दीजिए। तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x, यानी कि 1/sin x हो गया। अब फिर sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है आपका cos x होता है। तो इस तरह से आपका cos x/sin x जो है cot x आ गया। तो देख सकते हैं इस पे कि यह आपका फंक्शन हो गया और यह जो है आपका फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। इसलिए हम इसके इंटीग्रल को क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x log sin x प्लस c। और ध्यान देना है कि जो फंक्शन होगा, सिर्फ फंक्शन, उसी को यहाँ पर हम लिखेंगे। गलती से आप डेरिवेटिव को यहाँ पे नहीं लिख दीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखें इसको, तो इसमें भी कुछ उसी तरह का कंडीशन है कि log cos x जो है आपका, यह आपका फंक्शन है। तो देख सकते हैं कि यह फंक्शन fx इक्वल टू माइनस log cos x है आपका। क्लियर है। अब इसका डेरिवेटिव जो है f डैश x अगर निकालते हैं तो चलिए यहाँ पर माइनस हम पहले से ले लिए हैं, तो 1/cos x लिखेंगे log cos x का। अब फिर cos x को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो यह आपका माइनस साइन x आता है। माइनस माइनस ख़त्म या कट के यह आपको सिर्फ tan x देता है। तो ये समझ में आ गया कि माइनस log cos x जो है आपका क्या है, एक फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव tan x भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको आप चाहे तो सुविधा के लिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस log cos x को पहले लिख देंगे और फिर उसके बाद tan x को लिख देंगे और इसका जो इंटीग्रल हो जाएगा माइनस e टू द पावर x log cos x प्लस c हो जाएगा। कुछ उसी तरह का कंडीशन यहाँ भी है। अब देखिए कि log sec x प्लस tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec x होता है। नहीं है विश्वास तो देख लीजिए, fx इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, log sec x प्लस tan x लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/sec x प्लस tan x लिखते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए sec x का डिफरेंशिएशन होगा जो कि आपका
सेक एक्स इंटू 10x होता है, और फिर 10x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो सेक स्क्वायर x होता है। इसमें क्या है कि ऊपर में हम सेक x कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा बच जाता है 10x प्लस सेक x बच जाता है, और नीचे में सेक x प्लस 10x लिखा गया है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि ये दोनों कट गया, तो बचा आपका सेक x बचा। तो यानी कि इसका जो डेरिवेटिव है सिर्फ सेक x होता है, तो डेरिवेटिव इसमें फंक्शन कौन सा है, तो फंक्शन तो हमारा ये है, इसलिए इसका इंटीग्रल जो है आप लिख सकते हैं e⁻x log sec x प्लस 10x प्लस c लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो हैं इसे समझ गए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 से लेकर और 74 तक, कहाँ तक, 74 तक आपको ऐसे प्रॉब्लम मिलेंगे जिसमें कुछ न कुछ आप अरेंज कीजिएगा, तभी आप जो है इस पहले फॉर्मूले पर पहुंच सकते हैं। तो कुछ ना कुछ अरेंज करना पड़ेगा इसको इस फॉर्मूले पे लाने के लिए। तो चलिए हम लोग पहला प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को लेकर। तो यह जो 63 है देख रहे हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, e⁻x 1/cos स्क्वायर x लिख दिए एक बार, अब प्लस साइन x इंटू कॉस x बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से तो हम लोग लिख ही सकते हैं इसको। अब इसमें क्या हुआ कि इंटीग्रेशन e⁻x हुआ, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x लिख सकते हैं। यहाँ से एक कॉस कट गया तो आपको मिला यहाँ पर 10x मिला। तो देखिए थोड़ा सा प्रयास करने के बाद एक आपका फंक्शन और इस फंक्शन का यह डेरिवेटिव मिल जाता है, इसलिए इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻x 10x प्लस c हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 64 भी है, e⁻x, उसके बाद इसको वही काम कीजिए, साइन x कॉस x को एक बार डिवाइड कर दीजिए आप साइन स्क्वायर x से, -1 साइन स्क्वायर x, यह आपका dx हो गया। एक साइन x आपका कट जाता है, तो e⁻x ये मिला आपको cot x माइनस कॉसेक स्क्वायर x ये मिलता है। अब देखा जाए कि इसको हम लोग e⁻x लिखेंगे, cot x लिखेंगे, और cot x का जो डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x होता है। तो ये आपका एक फंक्शन हो गया और यह आपका एक डेरिवेटिव हो गया। तो इस तरह से हम इसका इंटीग्रल जो है e⁻x cot x प्लस c लिख सकते हैं। सेम प्रॉब्लम यह भी है उसी तरह का 65 भी। 65 में जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर आपको मिलता है सेक x, और जब इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये आपको दे देगा 10x इंटू सेक x दे देगा। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, और जिसमें कि यह आपका एक फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव जो होता है वो आपका 10x इंटू सेक x होता है। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, e⁻x इंटू सेक x प्लस c लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और यह क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 को देखते हैं। तो 66 में क्या करना है आपको, e⁻x तो लिखा हुआ है ही, यह 2 है आपका, साइन 2x को हम लोग 2 साइन x इंटू कॉस x लिख सकते हैं, और इस 1 माइनस कॉस 2x को 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अलग अलग दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए हम डायरेक्ट यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 साइन स्क्वायर x बचेगा, जिसको हम लोग कॉसेक स्क्वायर x लिख सकते हैं। 2 2 तो कट ही जाएगा। अब इस पार्ट को इससे हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले 2 कटेगा और एक साइन भी कट जाएगा, कॉस बाय साइन बच जाएगा, तो माइनस कॉट x लिख सकते हैं।
यहाँ पर क्या है कि cot x का जो डेरिवेटिव है cosec स्क्वायर x होता है। तो यहाँ जो हमारा फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, e टू दी पावर x cosec स्क्वायर x प्लस माइनस cot x जो है यहाँ पर आपका फंक्शन के तरह काम कर रहा है, जिसका डेरिवेटिव हमारा माइनस में आता है और पहले से यहाँ माइनस में है, जो कि आपको cosec स्क्वायर x दे देगा। तो इसलिए e टू दी पावर x माइनस cot x प्लस c जो है इसका डेरिवेटिव, कहने का मतलब माफ करेंगे इंटीग्रल, आपको यह मिल जाएगा। इसके बाद जो है यह भी क्वेश्चन आपका कुछ उसी तरह से है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x इंटू 1 प्लस साइन x को लिखिए 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, ये भैया फॉर्मूला है आपका। और 1 प्लस कॉस x को हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं। अब 1 को इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा e टू दी पावर x और यह मिलता है 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 मिल जाता है। इसको इससे डिवाइड करते हैं, इस दूसरे पार्ट को इससे डिवाइड करते हैं तो 2 कट जाता है, पहले एक कॉस भी ख़त्म हो जाता है, तो आपको मिलता है 10x बाई 2 मिलता है। अब यहाँ 10x बाई 2 का जो डेरिवेटिव है आपका 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 आता है। विश्वास नहीं होता है तो देख लीजिए, यह आपका 10x बाई 2 है फंक्शन। अब इसका f डैश x निकालेंगे तो 10x बाई 2 का जो है सेक स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ जो भी x का कोफिशिएंट होता है उससे गुना कर दीजिए, या x बाई 2 को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह आपका 1 बाई 2 आ जाएगा। तो सेम चीज़ आपको यहाँ मिल गया, यानी कि यह जो है आपका फंक्शन है और यह फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो इसलिए इसका इंटीग्रल जो है क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर 10x बाई 2 प्लस c लिख सकते हैं। इसके बाद इस प्रॉब्लम का भी कहानी वही है जो कहानी हमारा क्वेश्चन नंबर 66 का था। तो इसमें क्या करना है कि आप साइन 4x को 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x लिख सकते हैं। अब माइनस 4 हो गया, इसके बाद यहाँ 1 माइनस कॉस 4x को 2 साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं। जो भी एंगल होता है उसका आधा यहाँ हो जाता है। अब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमको क्या दे देगा, ये दे देगा 2 कटा के आपका cot 2x दे देगा। फिर माइनस 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो यह 2 इंटू यह आपका cosec स्क्वायर 2x दे देगा, dx दे देगा। तो यहाँ पर cot 2x का जो डेरिवेटिव है 2 cosec स्क्वायर 2x होता है, इसलिए हम इसके इंटीग्रल को e टू दी पावर x cot 2x प्लस c लिख सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 में इंटीग्रेशन e टू दी पावर x लिखिए, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x को डिवाइड कर देंगे हम लोग √1 माइनस एक्स स्क्वायर से। अब फिर प्लस लिखेंगे, फिर 1 को जो है डिवाइड कर देंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया। यहाँ पर ये दोनों बर्बाद हो गया। तो यह जो इंटीग्रांट है यह मिलता है आपको साइन इनवर्स x प्लस 1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला अगर याद है तो आप खिल गए होंगे, क्योंकि यह जो है फंक्शन है और यहाँ ये जो है इसका डेरिवेटिव है। तो इसलिए इसका इंटीग्रल जो है e टू दी पावर साइन इनवर्स x प्लस c हम लोग लिख सकते हैं। इसमें भी वही काम करना है, जितने भी प्रॉब्लम है आपका 1 बाय x लिखेंगे अब प्लस log x अब dx हो जाएगा। तो देखिए log x का जो डेरिवेटिव होता है यह आपका 1 बाय x होता है।
log x का डेरिवेटिव, यानी कि यह fx हो गया और यह आपका f डैश x हो गया। तो इसलिए हम इसके इंटीग्रल को e⁻x log x प्लस c लिखकर आगे बढ़ सकते हैं। अब यह 71 नंबर में आपको क्या करना है, देखिए थोड़ा सा परिवर्तन करना है। 71 जो है थोड़ा परेशान करेगा। ये आपका इंटीग्रेशन e⁻x लिख दिए। इस x के साथ क्या किए हम लोग कि 1 + x - 1 कर दिए। अब बाय 1 + x का होल स्क्वायर और यह आपका dx इस तरह से लिख दिए। तो इस x में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भैया, 1 प्लस में हुआ है और 1 माइनस में हुआ है, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। लेकिन इसी से हमारा काम बन जाएगा। तो कैसे बन जाएगा, 1 + x को डिवाइड कर देंगे 1 + x का होल स्क्वायर -1/1 + x का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से एक कट जाता है, तो ये आपका हो गया फंक्शन और यह जो है आपका फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। क्लियर है, यह फंक्शन का आपका डेरिवेटिव हो गया। इसलिए e⁻x 1/1 + x + c इसका इंटीग्रल हो जाता है। आपको याद होगा कि 1/x का 1/x हो और इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो x पे पावर -1 समझेंगे। तो -1 - 1 तो यह -1/x का स्क्वायर आता है। उसी तरह से 1/1 + x है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा -1/1 + x का स्क्वायर आ जाएगा। चूँकि यहाँ लीनियर फंक्शन है इसलिए हमारा इस तरह से आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। तो 72 में भी वही काम करना है। इसमें आपको e⁻x लिखना है। उसके बाद यहाँ देखिए कि x + 1 अगर हम कर दें तो -2 करेंगे, तभी हम x - 1 को प्राप्त कर सकते हैं फिर से। और इसको जो है x + 1 का होल क्यूब से डिवाइड कर दिए। तो अब जो है यह इंटीग्रांट आपका क्या बन गया, 1/x + 1 का होल स्क्वायर -2/1 + x का होल क्यूब। देखा जाए तो यह आपका एक फंक्शन है और यह जो है आपका इसका डेरिवेटिव है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं fx को x + 1 का होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके देखेंगे तो यही चीज़ माइनस में आपका आएगा। तो इसलिए हम इसके इंटीग्रल को लिख सकते हैं e⁻x इंटू 1/x + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 में भी आपको उसी तरह से करना है। ध्यान दीजिएगा कि नीचे में जो कुछ लिखा है ऊपर पे भी वही चीज़ पुराने की कोशिश करते हैं। 1 - x अगर लिख देते हैं तो +1 करना पड़ेगा, तभी हमारा 2 - x हो जाएगा। 1 - x का होल स्क्वायर हो गया यह। तो इस तरह से आपको क्या मिला, 1 - x से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 - x मिल जाएगा। अब फिर प्लस हो जाएगा 1/1 - x का होल स्क्वायर। ये हमारा फंक्शन हो गया और यह फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। चूँकि डेरिवेटिव निकालना आप लोग जानते हैं तो आप निश्चित रूप से इसके डेरिवेटिव को निकाल के चेक कीजिए कि ये चीज़ प्लस में आपका आता है कि नहीं। तो प्लस में ही आएगा ये चीज़ सिस्टम। तो इसलिए हम e⁻x 1/1 - x + c लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 74 भी इसी तरह से है। इसको भी आप इस तरह से कर लीजिएगा, x - 1 - 2/x - 1 का होल क्यूब। इसके बाद जब इसको आप अलग अलग करेंगे तो e⁻x 1/x - 1 का स्क्वायर आएगा, अब -2/x - 1 का स्क्वायर क्यूब आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका एक फंक्शन हो गया और यह जो है फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया।
तो इस आधार पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके इंटीग्रल को e⁻x x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 को सॉल्व हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर e⁻ सिर्फ x नहीं होकर x के साथ कोई कांस्टेंट लगा रहे तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, e⁻kx के fx प्लस f' के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी पर आधारित इस चैप्टर में आपका प्रॉब्लम भी दिया हुआ है। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं कि यह इस रूप में आता है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि e⁻3x को हम लोग रहने देते हैं, e⁻3x हो गया, और यह आपका 3x/9x का स्क्वायर -1/9x का स्क्वायर इस तरह से लिख दिए हैं। इसमें क्या किए हम लोग, इस x को हम लोग कटा देते हैं। x को जब कटा दिए तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलता है, इंटीग्रेशन e⁻3x और थ्री इंटू 1/9x आपको मिल जाता है, और उसके बाद माइनस 1/9x का स्क्वायर मिलता है। अब यहाँ पर आप सोचिए कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा इसका डेरिवेटिव है। तो निश्चित रूप से 1/9x जो है आपका फंक्शन है, और इसका जो डेरिवेटिव होता है 1/9 तो कांस्टेंट रहेगा, और 1/x का डिफरेंशिएशन जो होता है -1/x² होता है, जो कि -1/9x का स्क्वायर आपको मिल जाता है। तो इसलिए इसको जो है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, e⁻3x इंटू 3 इंटू 1/9x लिख दिए, और उसके बाद माफ करेंगे, इसको हटाइए, अब उसके बाद प्लस लिख दीजिए -1/9x का स्क्वायर, जिसमें ये आपका एक फंक्शन हो गया, ये 3 आपका कांस्टेंट हो गया, और उसके बाद इसका डेरिवेटिव हो गया, और यह e⁻3x हो गया। तो यह जो है आपका इसी फॉर्म में चले आता है, यह दूसरे फॉर्म में चले आता है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, e⁻3x इंटू 1/9x प्लस c लिख सकते हैं। तो यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 76 है, तो हमें उम्मीद है कि ये आप बना लेंगे। इसमें क्या करना है कि एक इसमें बढ़ा देना है और एक इसमें घटा देना है, अब फिर अलग अलग डिवाइड कर देना है। चूँकि e पर पावर सिर्फ x है आपका, और x के साथ कोई कोफिशिएंट या कोई गुणक नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसको तो आप लोग बना ही लेंगे। 77 में देखिए क्या करना है, e⁻2x को तो हम लिख दिए, और यहाँ नीचे देख रहे हैं 1 + 2x है, तो चलिए इस x को भी 2x कर दिए और 2 से इसको डिवाइड कर दिए। यह जो 2x है आपका, 2x में क्या कर दिए हम, 1 जोड़ दिए और 1 को माइनस कर दिए, और डिवाइडेड बाय 1 + 2x का यह आपका होल स्क्वायर dx लिख दिए। इसके बाद e⁻2x तो रहा ही, इस पोर्शन को हम लोग, ये पोर्शन को इससे डिवाइड करते हैं, तो 1/1 + 2x मिलता है, और इसके पहले 1/2 चला आ रहा है पहले से, और फिर -1/1 + 2x का आपको होल स्क्वायर मिल जाता है। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि इस 2 से इसको जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 2 ऊपर डाल दिए, यहाँ भी 2 हमने डाल दिया, तो क्या होगा भैया कि 2 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से 1/4 इंटीग्रेशन e⁻2x, और यह आपका 2 इंटू 1/1 + 2x लिख दिए यहाँ पर, -2/1 + 2x का होल स्क्वायर लिख दिए।
अब देखिएगा कि ये जो है आपका फंक्शन हो गया 1/1 माइनस 2x 1 प्लस 2x, और इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है यह -2/1 प्लस 2x का होल स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो इसलिए इसका जो इंटीग्रल हो जाएगा 1/4 e⁻²x बाय 1 प्लस 2x आप लिख सकते हैं, अब प्लस c लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे भी समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 78 जो कि बहुत ही आसान है। इसको आप क्या करते हैं, e⁻²x, देखिए kx के फॉर्म में है यह। उसके बाद 2x को डिवाइड कर देते हैं 4x² से, अब फिर 1 को डिवाइड कर देते हैं आप 4x² से। तो अब क्या हो गया कि यह जो है आपका e⁻²x, और यहाँ पर हमको क्या चाहिए, सबसे पहले 2 चाहिए, तो 2 को हम लोग छोड़ देते हैं, एक x को कटा देते हैं, तो 1/4x हमारा बच गया। इसके बाद -1/4x² और यह dx, तो 1/4x का जो डिफरेंशिएशन है आपका -1/4x² मिल जाएगा आपका। तो इसलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, e⁻²x इंटू 1/4x लिख सकते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है हम पे तो 1/4x का डेरिवेटिव आप निकाल कर देख लीजिए, यह आपका आने वाला है -1/4x²। अगर डेरिवेटिव में दिक्कत होती है तो पहले डेरिवेटिव को ही बढ़िया से सीख लीजिए, तभी इस प्रॉब्लम पे आइए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये तो विचित्र है। इसमें क्या करना है आपको, e⁻x है, यह log x है, और इसमें +1/x कर दीजिए, उसके बाद -1/x कर दीजिए, अब +1/x² लिख दीजिए, और इससे 2 को इंटीग्रेशन पैदा कर दीजिए। e⁻x log x + 1/x dx एक इंटीग्रेशन ये हो गया, और उसके बाद एक इंटीग्रेशन आपका इंटीग्रेशन e⁻x 1/x - 1/x² dx हो गया। चूँकि यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो प्लस में आ गया, तो ये माइनस में हो जाएगा आपका। अब ये फंक्शन है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये आपका फंक्शन है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इसलिए e⁻x log x लिख सकते हैं, -e⁻x इंटू 1/x प्लस c लिखकर इसकी कहानी को हम लोग ख़त्म कर देंगे।